बीजेपी अपनी तैयारी केवल 2026 के चुनावी राज्यों के लिए ही नहीं कर रही है, बल्कि 2027 के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश वाली परीक्षा के लिए भी जुट गई है, जहां संघ का अब सीधा फोकस बिहार चुनाव के बाद आ चुका है। इसीलिए 10 दिन के भीतर यूपी में संघ और सीएम योगी से लेकर संगठन तक अहम बैठक हुई है। 3 बातों पर ध्यान दिया गया। पहला, बीजेपी का अगला यूपी अध्यक्ष कौन होगा। दूसरा, योगी के हिंदुत्व से ही जातियों की गोलबंदी वाली राजनीति को जवाब देंगे। तीसरा, वोटर रिवीजन पर यूपी में पार्टी को विपक्ष जैसी सक्रियता दिखाकर वोटर से जुड़ना होगा। लोग उत्तर प्रदेश का जो उदाहरण देते हैं, अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए। गुंडागिर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, जाति पाति में लड़ाते थे, अराजकता फैलाते थे, गुंडागिर्दी पैदा करके व्यापारी की प्रॉपर्टी पर और गरीब की जमीन पर कब्जा करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं। जो एक कब्जा करने वाले थे, इनकी कमर को हमने सीधी करने का काम कर दिया है और इतनी कुटाई उनकी हुई है कि अब उसके ऊपर फैक्ट्री का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। अपराध और अपराधियों को राइट टाइम करने वाले मुख्यमंत्री पिछले 10 दिन के भीतर संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात से लेकर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष संग बैठक कर चुके हैं। सवाल है कि क्या अब डबल इंजन वाली सरकार में संघ और सरकार के साथ संगठन की ट्रिपल इंजन वाली शक्ति से 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है, जहां पहला मंथन इस बात को फाइनल करने के लिए हुआ है कि देश में सबसे ज्यादा लोकसभा विधानसभा सीट वाले राज्य में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। चर्चा यह है कि यूं तो नाम शीर्ष नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष का तय करेगा, लेकिन जो नाम अटकलों में है उसमें एक नाम बेहद अहम है और वो है साध्वी निरंजन ज्योति का। इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में साध्वी निरंजन ज्योति को बिहार चुनाव में नेता चुनाव के दौरान सह पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था। कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पसंद ओबीसी नेता में अगर देखा जाए तो स्वतंत्र देव सिंह पसंद है, दिनेश शर्मा ब्राह्मण चेहरे में पसंद है, लेकिन अगर बीजेपी के नेतृत्व या फिर बीजेपी के भीतर बात की जाए तो कई चेहरे हैं, और जिसमें धर्मपाल सिंह, जिसमें बाबूराम निषाद, इसके अलावा एक नाम जो सचमुच चल रहा है वो है साध्वी निरंजन ज्योति का। देखना है किसका नाम फाइनल होता है। प्रदेश अध्यक्ष का फैसला करने के साथ ही तैयारी जाति की सियासत के बदले हिंदुत्व की मजबूत जमीन पर 2027 के मुकाबले में आगे बढ़ने की हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्ववादी एजेंडा बिल्कुल साफ है, वो हिंदुत्व को धार देने में जुटे हैं। ऐसे वक्त में जब बीजेपी 2027 के चुनाव की सुगबुगाहट उत्तर प्रदेश में शुरू कर चुकी है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक कई फैसले ले रहे हैं और एक बड़ा फैसला पूरे उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाने का है। और ये डिटेंशन सेंटर दरअसल अवैध रोहिंग्याओं और अवैध बांग्लादेशियों के लिए है। इसके पहले बांटोगे तो कटोगे से लेकर अगर आप देखें तो संभल तक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो हिंदुत्व को धार दी है वो सबके सामने है। वे लोभ से, लालच से, दबाव से भारत के डेमोक्रेसी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ की बैठक से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लेकर एक चिंता की खबर निकली। चिंता इस बात की कि समाजवादी पार्टी जितना एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चिंता इस बात की सता रही है कि उनके विधायक, सांसद, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो उतने एक्टिव नहीं हैं जितने एक्टिव समाजवादी पार्टी का काडर है, उसके नेता हैं, और वो लोग अपने वोटरों के एसआईआर बनवा रहे हैं, लग भिड़ कर उसे पूरा कर रहे हैं।
लेकिन बीजेपी के नेताओं की सुस्ती साफ दिखाई दे रही है और इसकी चर्चा इस संगठन और संघ की जो मीटिंग है उसमें भी हुई है। और अब ऐसा लगता है कि आने वाले जो बचे हुए कुछ दिन हैं उसमें बीजेपी के नेता अब एसआईआर के मुद्दे पर भी एक्टिव दिखाई देने वाले हैं। कुछ तो अब सोशल मीडिया पर टैग भी करने लगे हैं कि कैसे अब संवेदनशीलता के साथ बीजेपी के नेता बूथों पर दिखाई दे रहे हैं। देखना यह है कि क्या इस मीटिंग का असर होता है या नहीं।